फायर और पबजी का असर, एक चेतावनी की कहानी। भूमिका। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां कुछ बच्चों ने ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण कई समस्याओं का सामना किया। ये कहानी न केवल उनके अनुभवों को बयां करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे उन्होंने इस समस्या से छुटकारा पाया और एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। गांव और बच्चों की टोली। गांव का नाम हरियालीपुर था, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की गलियों में बच्चों की टोली हमेशा खेलते हुए दिखाई देती थी। इस टोली में प्रमुख रूप से 4 दोस्त थे: अर्जुन, समीर, माया और रीना। ये चारों हमेशा नई नई गतिविधियों में व्यस्त रहते थे और तकनीक में गहरी रुचि रखते थे। ऑनलाइन गेमिंग का आरंभ। एक दिन बच्चों ने सुना कि उनके कई दोस्त फ्री फायर और पबजी नामक ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। उन्हें भी यह खेल बहुत आकर्षक लगा और उन्होंने इसे डाउनलोड कर लिया। शुरुआत में ये खेल उन्हें बहुत मज़ेदार और रोमांचक लगा। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीम बनाते और खेलते, जिससे उन्हें बहुत आनंद आता था। खेल का आकर्षण और लत। धीरे धीरे ये खेल बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। वे दिन रात इस खेल में लगे रहते और अपने बाकी कामों को नज़रअंदाज करने लगे। स्कूल की पढ़ाई, होमवर्क और बाहर खेलना, सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगा। अर्जुन, समीर, माया और रीना अब अधिकतर समय अपने मोबाइल फ़ोन में ही व्यस्त रहते थे। खेल के दुष्प्रभाव। शारीरिक स्वास्थ्य। बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठे रहने के कारण उनकी आंखों में दर्द, सिर दर्द और कमर दर्द जैसी समस्याएं बढ़ने लगीं। उनके बाहर खेलने का समय भी कम हो गया, जिससे उनकी शारीरिक फिटनेस पर असर पड़ा। मानसिक स्वास्थ्य। लगातार गेमिंग के कारण बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगा। वे चिड़चिड़े और अधीर हो गए थे। हर समय गेम में जीते रहने का दबाव उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहा था। पढ़ाई में गिरावट। बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ा। वे अपने होमवर्क और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिससे उनके ग्रेड्स में गिरावट आने लगी। उनके शिक्षकों और माता पिता ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया और चिंता जताई। सामाजिक संबंध। बच्चों के सामाजिक संबंध भी प्रभावित होने लगे। वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय नहीं बिता रहे थे। इससे उनके रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी और वे अकेलापन महसूस करने लगे। माता पिता की चिंता। अर्जुन, समीर, माया और रीना के माता पिता अपने बच्चों के इस बदलाव से बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार अपने बच्चों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। माता पिता ने समझाया कि ऑनलाइन गेमिंग एक लत की तरह है और इसके दुष्प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं। समाधान की तलाश। माता पिता ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को धीरे धीरे इस खेल से दूर करने का निर्णय लिया। उन्होंने बच्चों के समय को सीमित किया और उन्हें अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखने की कोशिश की। बच्चों को आउटडोर गेम्स, कला और संगीत जैसी गतिविधियों में शामिल किया गया, ताकि उनका ध्यान गेम से हट सके। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे बच्चों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी में अन्य गतिविधियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने समय को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना सीखा। अर्जुन ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, समीर ने पेंटिंग में रुचि ली, माया ने संगीत सीखा और रीना ने डांस क्लासेस ज्वाइन की। इन गतिविधियों ने उन्हें खुशी और संतोष प्रदान किया। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जागरूकता। बच्चों ने अपनी गलती को समझा और अपने दोस्तों को भी ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। उन्होंने अपने स्कूल में एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान के बारे में बताया। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनकी समय की कीमत समझाना और उन्हें स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक हो सकती है। बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से दूर रखने के लिए माता-पिता का सहयोग और मार्गदर्शन आवश्यक है। अर्जुन, समीर, माया और रीना ने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है और हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए कि खेल केवल मनोरंजन के लिए है, न कि जीवन का अभिन्न हिस्सा। संदेश। अर्जुन, समीर, माया और रीना ने अपने अनुभव से जो सीखा, उसे उन्होंने अपने दोस्तों और स्कूल के बच्चों के साथ साझा किया। उन्होंने सभी को संदेश दिया कि ऑनलाइन गेमिंग एक मनोरंजक गतिविधि है, लेकिन हमें इसे नियंत्रित करना आना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। संतुलित जीवन शैली ही सफलता की कुंजी है। इस प्रकार, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने बच्चों को मार्गदर्शन और समर्थन देना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें और एक स्वस्थ और सफल जीवन जी सकें। समाधान की तलाश।
माता पिता ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को धीरे धीरे इस खेल से दूर करने का निर्णय लिया। उन्होंने बच्चों के समय को सीमित किया और उन्हें अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखने की कोशिश की। बच्चों को आउटडोर गेम्स, कला और संगीत जैसी गतिविधियों में शामिल किया गया ताकि उनका ध्यान गेम से हट सके। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे बच्चों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी में अन्य गतिविधियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने समय को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना सीखा। अर्जुन ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, समीर ने पेंटिंग में रुचि ली, माया ने संगीत सीखा और रीना ने डांस क्लासेस ज्वाइन की। इन गतिविधियों ने उन्हें खुशी और संतोष प्रदान किया। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जागरूकता। बच्चों ने अपनी गलती को समझा और अपने दोस्तों को भी ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। उन्होंने अपने स्कूल में एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान के बारे में बताया। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनकी समय की कीमत समझाना और उन्हें स्वास्थ्यप्रद जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक हो सकती है। बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से दूर रखने के लिए माता-पिता का सहयोग और मार्गदर्शन आवश्यक है। अर्जुन, समीर, माया और रीना ने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है और हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए कि खेल केवल मनोरंजन के लिए है, न कि जीवन का अभिन्न हिस्सा। संदेश। अर्जुन, समीर, माया और रीना ने अपने अनुभव से जो सीखा, उसे उन्होंने अपने दोस्तों और स्कूल के बच्चों के साथ साझा किया। उन्होंने सभी को संदेश दिया कि ऑनलाइन गेमिंग एक मनोरंजक गतिविधि है, लेकिन हमें इसे नियंत्रित करना आना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। संतुलित जीवन शैली ही सफलता की कुंजी है। इस प्रकार, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने बच्चों को मार्गदर्शन और समर्थन देना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें और एक स्वस्थ और सफल जीवन जी सकें। माता-पिता ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को धीरे धीरे इस खेल से दूर करने का निर्णय लिया। उन्होंने बच्चों के समय को सीमित किया और उन्हें अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखने की कोशिश की। बच्चों को आउटडोर गेम्स, कला और संगीत जैसी गतिविधियों में शामिल किया गया ताकि उनका ध्यान गेम से हट सके। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे बच्चों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी में अन्य गतिविधियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने समय को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना सीखा। अर्जुन ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, समीर ने पेंटिंग में रुचि ली, माया ने संगीत सीखा और रीना ने डांस क्लासेस ज्वाइन की। इन गतिविधियों ने उन्हें खुशी और संतोष प्रदान किया। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जागरूकता। बच्चों ने अपनी गलती को समझा और अपने दोस्तों को भी ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। उन्होंने अपने स्कूल में एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान के बारे में बताया। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनकी समय की कीमत समझाना और उन्हें स्वास्थ्यप्रद जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक हो सकती है। बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से दूर रखने के लिए माता-पिता का सहयोग और मार्गदर्शन आवश्यक है। अर्जुन, समीर, माया और रीना ने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है और हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए कि खेल केवल मनोरंजन के लिए है, न कि जीवन का अभिन्न हिस्सा। संदेश। अर्जुन, समीर, माया और रीना ने अपने अनुभव से जो सीखा, उसे उन्होंने अपने दोस्तों और स्कूल के बच्चों के साथ साझा किया। उन्होंने सभी को संदेश दिया कि ऑनलाइन गेमिंग एक मनोरंजक गतिविधि है, लेकिन हमें इसे नियंत्रित करना आना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। संतुलित जीवन शैली ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।